तो एक सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या हम सच में जानते हैं कि आराम कैसे किया जाता है? या जिसे हम आराम मान लेते हैं वो असल में सिर्फ ध्यान भटकाने का कोई तरीका है? बिल्कुल। आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द बात करेंगे और हमारा जो सोर्स मटेरियल है, क्या तुम्हें आराम करना आता है, उसके कुछ अहम हिस्सों को देखेंगे। कोशिश ये समझने की है कि ये जो असली गहरा आराम होता है वो आखिर है क्या। हाँ, और ये सवाल आज के टाइम में मतलब इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत जरूरी हो गया है। सोर्स भी यही कहता है कि आराम और जो ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं ना, जैसे घंटों स्क्रीन देखना या सोशल मीडिया पर लगे रहना, हाँ, उनके बीच की लाइन अब बिल्कुल धुंधली सी हो गई है। सही बात है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ सच्चा आराम हमें अंदर से ठीक करता है, हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ सुधारता है, वहीं ये जो भटकाव वाली चीजें हैं वो अक्सर हमें और थका देती हैं, शायद अंदर से खोखला भी महसूस कराती हैं। हाँ, ये बात तो एकदम जानी पहचानी सी लग रही है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि वीकेंड आ गया, चलो देर तक सो लिए, या नेटफ्लिक्स के 2-4 सीजन देख डाले, या बस इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहे तो हो गया आराम। हाँ, लगता तो यही है। पर फिर भी मंडे आते आते वही थकान, दिमाग भारी सा, एक अजीब सी उदासी, ऐसा क्यों होता है? सोर्स में भी था ना इसका जिक्र कि इन सब के बाद एक गिल्ट या खालीपन सा लगता है। बिल्कुल, यही तो असली पॉइंट है। सोर्स इसे बहुत साफ तरीके से बताता है। ये एक्टिविटीज जिन्हें हम गलती से आराम मान लेते हैं, वो असल में क्या करती हैं? वो हमारे दिमाग को लगातार बिजी रखती हैं, उत्तेजित रखती हैं। अच्छा। वो हमारा ध्यान बाहरी चीजों पर लगाकर हमें अपने अंदर की आवाज से, अपने इमोशन से दूर ले जाते हैं। हाँ। सच्चा आराम तो तब है जब हम इन बाहरी उत्तेजनाओं से थोड़ा हटे और अपने अंदर से जुड़ें, जब दिमाग का शोर और दिल की बेचैनी थोड़ी शांत हो। सोर्स इस तरफ भी इशारा करता है कि कई बार हम शायद जानबूझकर ये भटकाव चुनते हैं, क्योंकि अपने अंदर की खामोशी को सुनना वो शायद थोड़ा मुश्किल लगता है, असहज हो सकता है। बिल्कुल, मुझे याद है सोर्स में एक बड़ा प्यारा उदाहरण था बारिश की शाम का। हाँ। कि बालकनी में बैठना, हाथ में सिर्फ एक कप चाय, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस वो 15 मिनट का ठहराव। और उसमें बताया गया कि उस पल में जो शांति मिली, जो सुकून मिला, वो शायद घंटों सोने या किसी महंगे स्पा से भी ज्यादा गहरा था, ज्यादा ताजगी देने वाला। सही। ये अनुभव सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अक्सर अकेलेपन से बचने के लिए, या शायद अपने ही अंदर के विचारों से बचने के लिए खुद को बस बिजी रखते हैं। और सोर्स ये भी कहता है कि सच्चा आराम सिर्फ अकेले चुपचाप बैठना ही नहीं है, उसके और भी रूप हो सकते हैं। अच्छा, जैसे उसमें माँ का जिक्र था। हाँ। कि कैसे दिन भर की थकान के बाद कोई घर पर आपका चुपचाप इंतजार कर रहा हो, बिना कुछ कहे बस गर्म खाना रख दे। ये जो एहसास है कि कोई है जिसे आपकी परवाह है, कि आप सेफ हैं, आपको देखा जा रहा है, और सबसे जरूरी, आपको थोड़ी देर रुकने की इजाजत है, थमने की इजाजत है। ये अपने आप में बहुत गहरे आराम का अनुभव है। तो सोर्स सवाल उठाता है कि क्या हमने कभी खुद को ये रुकने की इजाजत दी है, बस होने की, महसूस करने की। तो ये दिलचस्प है। मतलब आराम सिर्फ कुछ न करना नहीं, बल्कि एक तरह की सुरक्षित महसूस करना और अपने साथ जुड़ना भी है। बिल्कुल। लेकिन क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हम हमेशा ऑन रहते हैं, क्या इस तरह का ठहराव, ये जुड़ाव मुमकिन है? सोर्स भी शायद इस चैलेंज को मानता होगा। हाँ, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। और सोर्स भी इस बात को समझता है कि कभी-कभी ये जो ध्यान भटकाना है ना, हाँ, वो एक जरूरी बचाव का तरीका भी हो सकता है, खासकर जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हों या मुश्किल भावनाओं से गुजर रहे हों। लेकिन अहम बात यह है कि हम इसे असली ताजगी देने वाले आराम से अलग समझें। अच्छा। एक चीज है जो हमें मुश्किल से थोड़ी देर के लिए निकालती है, और दूसरी चीज है जो हमें सच में रिचार्ज करती है, हमारे अंदर की एनर्जी को फिर से भरती है। सोर्स शायद इसी बारीक फर्क को समझने पे जोर देता है। तो मतलब ये हुआ कि भटकाव अपनी जगह ठीक हो सकता है कभी कभार, लेकिन उसे असली आराम समझने की भूल हमें और थका सकती है। उसे सोच समझकर चुनना और उसकी लिमिट्स को समझना जरूरी है। बिल्कुल सही। असली आराम शायद हमारे दिमाग के उस हिस्से को, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, उसे एक्टिव होने का मौका देता है, जहां दिमाग बाहरी दुनिया के बजाय अंदरूनी विचारों और यादों पर काम करता है। इससे हमें एक तरह की स्पष्टता,
एक नई ऊर्जा मिलती है, जबकि भटकाव हमें लगातार बाहर की चीजों में उलझाए रखता है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक छोटा सा प्रयोग करके देखा जा सकता है ना? हाँ, क्यों नहीं। आज रात या जब भी थोड़ा शांत समय मिले, बस 10 मिनट के लिए सारे स्क्रीन, सारे भटकाव दूर रखकर चुपचाप अपने साथ बैठें, बिना किसी उम्मीद के। बस देखें कि क्या होता है। खुद से पूछें कि उस खामोशी में क्या मिला, आराम या शायद बेचैनी, कोई नया ख्याल या कुछ और। अच्छा सुझाव है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जो सोर्स की मूल भावना से ही जुड़ा है। आज के समय में असली सुकून और शांति कहाँ है? क्या वो उन अनगिनत चीजों में है जो हमारा ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रही हैं, या फिर वो उस खामोशी में है जिसे हम अक्सर टाल देते हैं? सोर्स हमें याद दिलाता है कि शायद आराम करना भी एक कला है, एक प्रैक्टिस है, जिसे आज के दौर में हमें शायद फिर से सीखने की, साधने की जरूरत है। इस पर जरूर सोचिएगा।